क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि टोनी स्टार सच में मरा ही नहीं? क्या होगा अगर एवेंजर्स एंड गेम के बाद टोनी की कॉन्शियसनेस क्वांटम रियलम में फंस गई हो? और क्या होगा अगर एमसीयू का सबसे बड़ा विलेन डॉक्टर डूम टोनी स्टार से डायरेक्टली कनेक्टेड निकले और डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो कुछ देखा था, क्या उसने हमसे कुछ छुपाया था? आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ सबसे डेंजरस एमसीयू कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, डॉक्टर डूम और टोनी स्टार का सीक्रेट कनेक्शन, डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन फीचर्स में क्या देखा था, कि स्ट्रेंज ने जानबूझकर टोनी की सैक्रिफाइस अलाउ की थी, एवेंजर डूम्सडे में टोनी की वापसी कैसे हो सकती है, और सबसे बड़ी थ्योरी, क्या डॉक्टर डूम असल में एक करप्टेड टोनी स्टार वेरिएंट है? ये ऑफिशियल एमसीयू थ्योरीज नहीं है, बल्कि फैंस की पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज का कलेक्शन है। 2019 में जब एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई, दुनिया ने देखा था कि टोनी स्टार इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करता है और थेनोस को हरा देता है। उसके बाद टोनी की डेथ हो जाती है। सब लोग रोए, पेपर रोए, पीटर पार्कर, फैंस, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि टोनी फिजिकली मरा था, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉय नहीं हुई, क्योंकि टोनी के पास बैकअप प्लान जरूर रहता है और फ्यूचर पता होने के बाद 100% होगा। इन्फिनिटी स्टोन्स रियलिटी को मैनिपुलेट करती है। टाइम, स्पेस, माइंड, सोल, रियलिटी, पावर, ये सब एक साथ यूज करने के बाद क्या टोनी की सोल वर्ल्ड में चली गई, जैसे थेनोस इन्फिनिटी वॉर के बाद यंग गमोरा से मिला था? थ्योरी के हिसाब से एमसीयू ने कभी ऑफिशियली नहीं दिखाया कि टोनी की सोल का क्या हुआ, और यही सबसे बड़ा मिस्ट्री पॉइंट है। अब जानते हैं क्वांटम रियलम के बारे में। क्वांटम रियलम एमसीयू का सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग एरिया है। यहाँ टाइम नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता। यहाँ पास्ट और फ्यूचर सिमुलेशनली एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्कॉट लैंग के लिए 5 घंटे थे, लेकिन रियल वर्ल्ड में 5 साल गुजर गए। अब सोचो, अगर इन्फिनिटी स्टोन के ब्लास्ट ने टोनी की कॉन्शियसनेस को क्वांटम रियलम में ट्रांसफर कर दिया हो तो? टोनी दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट माइंड्स में से एक था। अगर कोई इंसान क्वांटम रियलम को समझ सकता था तो वो था टोनी स्टार। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक टोनी क्वांटम रियलम में सरवाइव कर गया। फिजिकली बॉडी मर गई, लेकिन कॉन्शियसनेस बच गई, और सालों तक वो वहाँ टेक्नोलॉजी क्रिएट करता रहा। एक नया आर्मर, एक नई आइडेंटिटी और शायद एक नया पर्पस। अब जानते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के सच के बारे में। इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन फीचर्स देखे थे और सिर्फ एक फीचर में एवेंजर्स जीत रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या स्ट्रेंज सच बोल रहा था या उसने कुछ छुपाया था? फैंस के अकॉर्डिंग स्ट्रेंज ने सिर्फ जीत का फ्यूचर नहीं देखा था, उसने डॉक्टर डूम का राइज भी देखा था, उसने मल्टीवर्स कोलैप्स भी देखा था, उसने सीक्रेट वार्स भी देखी थी, लेकिन उसने एवेंजर्स को सब नहीं बताया। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ फीचर्स को अवॉइड करने के लिए लोगों को सेक्रीफाइस करना जरूरी था, और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्रीफाइस था टोनी स्टार्क। स्ट्रेंज ने टोनी को क्यों मरने दिया? डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन थी, वो फ्यूचर देख सकता था। अगर वो चाहता तो टोनी को बचाने का कोई और रास्ता ढूंढ सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। लेकिन क्यों? थ्योरी के मुताबिक स्ट्रेंज ने एक और चीज देखी थी, टोनी का फ्यूचर। एक ऐसा फ्यूचर जहाँ टोनी जिंदा रहता है और धीरे धीरे पावर के ऑब्सेशन में डॉक्टर डूम बन जाता है। यही थ्योरी इंटरनेट पर बहुत पॉपुलर रही थी। एक जीनियस, एक इन्वेंटर, एक आर्म सूट यूजर, एरोगेंट प्रोटेक्टर। टोनी और विक्टर डूम में काफी सिमिलरिटीज हैं। शायद स्ट्रेंज ने देखा कि टोनी की डेथ जरूरी थी, वरना फ्यूचर और भी डेंजरस होता, या फिर स्ट्रेंज का और टोनी का कोई और प्लान था, थेनोस से भी बड़े खतरे के लिए, मतलब डूम्सडे के लिए, क्योंकि हमारे टोनी बिना प्लानिंग के तो कुछ भी नहीं करते। और हो सकता है आई एम आयरन मैन बोलने के बाद किसी और जगह या किसी और यूनिवर्स में अपने ही किसी वेरिएंट में जिंदा हो गए हों, लोकी या कैंग की तरह। इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। उससे पहले डॉक्टर डूम और आयरन मैन की सिमिलरिटीज जान लेते हैं। डॉक्टर डूम और टोनी स्टार सरप्राइजिंगली काफी सिमिलर हैं। दोनों जीनियस हैं, दोनों इन्वेंटर्स हैं, दोनों आर्मर वॉरियर्स हैं, दोनों ही दुनिया को बचाना चाहते हैं। डिफरेंस सिर्फ मेथड्स का। टोनी फ्रीडम में बिलीव करता है, डूम कंट्रोल में। टोनी कहता है कि लोगों को चॉइस मिलनी चाहिए, वहीं डूम का मोटिव है लोग खुद को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उन्हें कंट्रोल की जरूरत है। इसी वजह से कई फैंस डॉक्टर डूम को डार्क आयरन मैन भी बोलते हैं, और इसी सिमिलरिटी ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और स्ट्रॉन्ग बनाया। बट अगर थ्योरीज की माने तो डूम्सडे मूवी में हमारे एवेंजर्स वाले टोनी स्टार्क भी हो सकते हैं, क्योंकि रूमर्स हैं कि टोनी कभी मरा ही नहीं, वो क्वांटम यूनिवर्स में अभी भी जिंदा है। इसके बारे में हम वीडियो में बाद में बात करेंगे। उससे पहले जानते हैं कि डूम्सडे मूवी के लिए आरडीजे का ही रिटर्न क्यों? कोई और भी तो हो सकता था। तो जब एमसीयू ने अनाउंस किया कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम बनेंगे, तो फैंस शॉक हो गए, क्योंकि एमसीयू किसी भी एक्टर को कास्ट कर सकता था, लेकिन उन्होंने टोनी स्टार वाले एक्टर को ही चूज क्यों किया? कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के हिसाब से कोइंसिडेंस नहीं है, ये सेटअप है। मार्वल चाहता है कि ऑडियंस डॉक्टर डूम को देखते ही टोनी स्टार को याद करे, इमोशनली कनेक्ट हो, और जब डूम स्क्रीन पर आए तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए कि हीरो है या विलन, टोनी या डूम, सेवियर या डिस्ट्रॉयर। अब आती है सबसे फेमस थ्योरी,
क्या डॉक्टर डूम असल में टोनी स्टार्क का वेरिएंट है एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स में, जहाँ टोनी कभी एवेंजर्स नहीं बना, जहाँ उसने सब कुछ लूज कर दिया, अपने मॉम डैड को भी। यहाँ पर टोनी के फादर जीनियस जरूर थे बट सक्सेसफुल साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि टोनी की माँ एक विच मैजिशियन होती है जो टोनी को अपना मैजिक सिखाती है, जिससे टोनी एक जीनियस और मैजिशियन दोनों बनकर तैयार होता है, जिससे वो यूनिवर्सल बीइंग बनता है। लेकिन उसका बचपन ही उसकी माँ की बिच होने की वजह से वहाँ के लोग टोनी के मोम डैड को उसके ही सामने जलाकर मार डालते हैं, लेकिन किसी तरह टोनी बच जाता है और इसी वजह से उसके अंदर नफरत बन जाती है और यही नफरत उसे बनाती है डॉक्टर वॉन डूम। उस यूनिवर्स का टोनी बिलीव करता है कि फ्रीडम फेल हो चुकी है, अब सिर्फ कंट्रोल ही सॉल्यूशन है और इसी वजह से वो डॉक्टर डूम बन गया। अगर ये थ्योरी सच हुई तो एवेंजर्स डूम्सडे में सबसे इम्पोर्टेंट बैटल स्ट्रेंज और डूम की हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेंज ही वो इंसान है जो डूम का सीक्रेट जानता है। वो जानता है कि डूम का असली चेहरा क्या है, वो जानता है कि ये सिर्फ विलन नहीं है, ये एक ट्रेजेडी है, एक वार्निंग है, एक अल्टरनेटिव टोनी स्टार्क है। और इसी वजह से स्ट्रेंज और डूम का कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल बन सकता है। अब आते हैं सीक्रेट वार सेटअप पर। मार्वल कॉमिक्स में सीक्रेट वार्स मल्टीवर्स कोलैप्स की स्टोरी है, जहां रियलिटीज आपस में टकराती हैं, यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होते हैं, हीरोज और विलन्स एक ही बैटल फील्ड पर आ जाते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के हिसाब से एमसीयू भी वही डायरेक्शन में जा रहा है और डूम इस डिस्ट्रक्शन का सेंटर होगा। तब जानते हैं टोनी स्टार की वापसी के बारे में। अगर टोनी क्वांटम रियलम में एग्जिस्ट करता है तो डूम्सडे में हमारे कैप्टन भी वापसी करने वाले हैं अपने जवानी वाली एज से। तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि टाइम ट्रेवल होने वाला है। अगर टाइम ट्रेवल होगा तो टोनी भी वापस जरूर आएगा और क्वांटम वाला टोनी एक्सप्लोर कर चुका होगा क्वांटम वर्ल्ड को, जो कि हमारी अर्थ से काफी तेज टाइम से रन करता है, जिसकी वजह से वो बदल चुका होगा और फिर वापस आएगा हमारी अर्थ पर। और डूम एक करप्टेड वेरिएंट तो है ही। तो सीक्रेट वार्स के क्लाइमैक्स में दो टोनी स्टार्क एक दूसरे के सामने खड़े हो सकते हैं, एक हीरो, एक विलन, एक सैक्रिफाइस, एक ऑब्सेशन। और पूरे एमसीयू का फ्यूचर उनके डिसीजन पर डिपेंड करेगा। और जहाँ थोर को भी न्यू पावर्स मिलने वाली हैं, क्योंकि अब उसको न्यू पावर्स मिल चुकी हैं डूम्सडे में। इनके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि पावर कौन कौन सी होने वाली है, किस तरह की होने वाली है। अगर इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, क्या टोनी स्टार सच में जिंदा है? क्या डॉक्टर स्ट्रेंज ने हमसे सच छुपाया है? क्या डॉक्टर डूम और टोनी का कनेक्शन एमसीयू का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनने वाला है, या फिर ये सब बस फैन थ्योरीज हैं? जो भी हो, एक बात पक्की है, मल्टीवर्स सागा अभी अपना सबसे डेंजरस चैप्टर शुरू करने वाला है। आपकी थ्योरी क्या है? ये डूम एक टोनी वेरिएंट है या असली विक्टर वॉन डूम? और अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो सकती है, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हम वीडियो जरूर लाएंगे आपके लिए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे हमारे चैनल पर। और वीडियो को लाइक भी कर देना, जो ट्रिब्यूट है हमारे प्यारे आयरन मैन के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।